ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 68। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चुड़ाला जब अपने ज्ञान में स्थित हुए तो ऐसे आनंद को प्राप्त हुए जिसको वाणी से नहीं कह सकते। तब रानी को देखकर राजा शिखरध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे अंगने, अब तुम फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुई हो और तुमको कोई बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। शायद तुमने अमृत का सार पान किया है, इससे अमर हुई हो, या किसी योगीश्वर से तुमने इस कला को प्राप्त किया है, अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्या बात है? हे अंगने, तुम्हें कौन वस्तु मिली है? तुम्हारे चित्त की वृत्ति से ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अमृत का सार पान किया है, वह त्रिलोकी के राज्य से भी कोई अधिक पदार्थ पाया है। तुम तो किसी ऐसे बड़े आनंद को प्राप्त हुई हो जिसका आदि अंत नहीं है। अब तुम में भोग वासना भी नहीं दिखती, शांत रूप हो गई हो। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम में निर्मलता दिखती है। और तुम्हारे श्वेत केश भी बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? चुड़ाला बोली, हे राजन, यह जो कुछ दिखता है सो किंचन है। इससे रहित जो निष्किंचन पद है, उसको पाकर मैं श्रीमान हुई हूं। जिसका आकार निष्किंचन है और जिसमें दूसरे का अभाव है, उसी को पाकर मैं श्रीमान हुई हूं। और जो कुछ भोग है, उनसे रहित होकर अभोग भोग भोग कर उस भोग से तप्त हुई हूं। अर्थात मैंने आत्मज्ञान और आत्मा में विश्राम पाया है, जिसे सदा शांत रूप और श्रीमान हूं। हे राजन, जितने ये राजभोग्य सुख है, उनको त्याग कर मैं परम सुख को भोगती हूँ और राग द्वेष से रहित होकर मैं ऐसी बनी हूं कि अस्त भी हूं और नास्ति भी हूं। जो कुछ नेत्रों से दिखता है, इंद्रियों से जाना जाता है और मन से चिंतन होता है, वह सब स्वप्न सा मिथ्या है। मैं वहां स्थित हुई हूं जहां इंद्रिया और मन की गति नहीं और अहंकार का उत्थान नहीं। उस पद को मैंने पाया है जो सबका आधार, सबका आत्मा और सर्व अमृत है। उसका सार अमृत मैंने पान किया है। इससे मेरा कदापि नाश नहीं और कदापि मुझे कोई भय भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार रानी ने कहा तो राजा शिखरध्वज उसके वचन न समझा और हंसकर बोला, हे मूर्ख स्त्री, यह तू क्या कहती है? प्रत्यक्ष वस्तु को झूठ बताती है और कहती है कि मैं नहीं देखती, और असत वस्तु जो नहीं दिखती उसको सत्य कहती है और कहती है कि मैं देखती हूं। ये वचन तेरे कौन मानेगा? इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू जो कहती है कि मैं ऐश्वर्य को त्याग कर श्रीमान हुई हूं, सो निष्किंचन को पाकर इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू कभी कहती है कि इन भोगों को मैंने त्याग दिया है और इनसे रहित जो अभोग है उनको भोगती हूं। कभी कहती है कि मैं कुछ नहीं, फिर कहती है मैं ईश्वर हूं। इससे महामूर्खा देख पड़ती हो। जो इसी में तेरा चित्त प्रसन्न है तो तू ऐसे ही विचर, परंतु यह बात सुनकर इसे कोई सत्य न मानेगा
और तुझे यह शोभा भी नहीं देता। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और मध्याह्न का समय हो जाने से स्नान के निमित्त गया। रानी के मन में बहुत शोक हुआ। उसने विचार किया कि वह बड़े कष्ट की बात है, यह बड़े कष्ट की बात है जो राजा ने आत्मपद में स्थिति न पाई और मेरे वचनों को न जाना। यही मन में सोचकर वह अपने आचार में लगी और फिर अपना निश्चय राजा को न बताया। जैसे अज्ञान काल में चेष्टा करती थी, वैसे ही अब ज्ञान पाकर भी वह करने लगी। एक समय रानी के मन में आया कि प्राणों को ऊपर चढ़ाऊं और ऊर्ध्व को लाकर उदान और अपान को वश करूं, जिससे आकाश और पाताल दोनों स्थानों में जाऊं। ऐसे सोचकर रानी योग में स्थित हुई और प्राणायाम करने लगी। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगम रूप संसार वृक्ष है और संकल्प इसका बीज। वह कौन प्राणायाम पवन है जिससे आकाश को उड़ते हैं और फिर नीचे को आते हैं? अज्ञानी पुरुष भी उसे यत्न करके कैसे सिद्ध करते हैं और ज्ञानवान कैसे लीला करके विचरते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 3 प्रकार की सिद्धि होती है। एक तो उपादेय सिद्धि है कि यह वस्तु मुझे मिले, इसके निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं। दूसरी सिद्धि यह है कि यह दुख मेरा निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊं। यह चिंता महा अज्ञानी की रहती है। और तीसरी सिद्धि यह है कि जो मैं कर्म करता हूं उसका फल मुझे मिले। यह विचार करने वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि वह अपने को कर्ता मानता है। ज्ञानवान इनको नांग कर बरतता है। वह अगर कभी इनमें बरतता भी है तो उसको यह निश्चय रहता है कि न मैं करता हूं न भोगता हूं। योग करके लोग इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि देश, काल, वस्तु और क्रिया उनके अधीन हो जाती है। मुख में गुटिका रख के जहां चाहे उसी स्थान में पहुंच जाना, नेत्रों में अंजन डाल के जिसको देखा चाहे उसको देख लेना और खड़ंग हाथ में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी का वश कर लेना, यह क्रिया पदार्थ है। और देश यह है कि जो सब पर्वत है उनमें कितने ही पीठ है जो बड़े उत्तम है। जिस प्रकार ये सिद्ध होते हैं सो भी तुम सुनो। नाभि के तले आधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति है। सर्पिणी की नाई उसमें कुंडल है और वह कुंडल मार बैठी है। वासना ही उसका विष है। जितनी नाड़ी है उन सबकी यह समष्टि है। उस कुंडलिनी में जब मनन होता है तब मन प्रकट होता है। जब निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है। जब अहम भाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है। जब स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है। और जब उसमें स्पर्श की इच्छा होती है तब पवन प्रकट होता है। इसी प्रकार पंच तन्मात्राएं और चारों अंतःकरण प्रकट होते हैं। जितनी नाड़ी है वे सब कुंडलिनी से प्रकट होती है और आत्मा का प्रकट होना भी उससे जाना जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उससे आत्मा का प्रकट होना कैसे जाना जाता है? आत्मा तो देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है और सब देश, सब काल और सब वस्तुओं से पूर्ण है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में और धूप में सब जगह दिखता है,
वैसे ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान है और प्रकट सात्विक गुण में दिखती है। जो कुछ नाड़ियां और इंद्रियां है वे कुंडलिनी शक्ति से उदय होती है। जब यह जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थिर करता है तब जो कुछ भीतर प्राण वायु है वे सब इसके वश होते हैं। जैसे सब सेना राजा के वश होती है, उसी प्रकार सब इंद्रियां प्राण के वश होती है। जो प्राणवायु वश नहीं होता तो आधि व्याधि रोग उपजते हैं। राम जी ने पूछा है, हे भगवान, आधि व्याधि कैसे होती है, सो भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन की पीड़ा का नाम आधि है और देह के दुखों को व्याधि कहते हैं। आधि तब होती है जब संकल्प होता है कि यह सुख मुझे मिले, पर यदि वह वस्तु नहीं प्राप्त होती तब चिंता करके मनुष्य दुख पाता है। और व्याधि तब होती है जब वात पित्त कफ का विकार शरीर में होता है और उससे मनुष्य दुख पाता है। जब मन और शरीर का दुख इकट्ठा होता है तब आधि व्याधि दुख इकट्ठे होते हैं, और जब भिन्न भिन्न होते हैं तब दुख भी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानवान को न आधि होती है न व्याधि। यह योग की कला मैंने विस्तार से नहीं कही, क्योंकि पूर्व के ज्ञान क्रम का प्रसंग रह जाएगा। जितनी कला है उन सबको मैं जानता हूं, परंतु यह कला ज्ञान मार्ग को रोकने वाली है। वासना 4 प्रकार की है, सो भी तुम सुनो। एक वासना सुषुप्ति है, दूसरी स्वप्न, तीसरी जागृत और चौथी क्षीण। स्थावर योनि को सुषुप्ति वासना है, सो आगे चेतेगी। तिर्यक योनि की स्वप्न वासना है, उसको वासना का ज्ञान भी नहीं। जंगम अर्थात मनुष्य देवता आदि को जागृत वासना है, वे वासना ही में लगे हैं। ये 3 वासना तो अज्ञानी की है और क्षीण वासना ज्ञानी की है, अर्थात उसको वासना की सत्यता नष्ट हो जाती है। जब इस प्रकार वासना निवृत्त होती है तब आगे संसार भी नहीं रहता। जब कुंडलिनी शक्ति से वासना उठती है तब पंच तन्मात्राओं के द्वारा संसार का भान होता है। संसार रूपी वृक्ष का बीज वासना ही है। 10 दिशाएं उस वृक्ष के पत्ते हैं, शुभ अशुभ कर्म उसके फूल है और स्थावर जंगम फल है। जैसे जैसे वासना पुर्यष्टक से मिलकर जीव करता है वैसे ही आगे फल होता है। हे रामचंद्र जी, इससे वासना का त्याग करो। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि न भासित होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, आधि व्याधि बड़े रोग हैं, वे मन से होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आधि रोग तो मन से होता है, पर व्याधि तो शरीर का रोग है, वह मन से कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, व्याधि 2 प्रकार की है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं, वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग को कहते हैं, वे बड़े रोग हैं और मन के शांत हुए बिना निवृत्त नहीं होते। इसी से आधि व्याधि दोनों मन से होते हैं।
फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, व्याधि मन से कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आधी व्याधि होती है। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है, उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं तब भीतर जो कुंडलिनी पुर्यष्टका से मिली हुई है, वह उदान पवन को ऊर्ध्वमुख हो उठाती है और अपान पवन उसे नीचे को उठता है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। उनके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। तब बाहर अग्नि का पका भोजन हृदय की अग्नि से फिर पकता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग रस को ले जाती है। वीर्य वाली नाड़ी वीर्य को और रुधिर वाली नाड़ी रुधिर को रखती है। पर जब राग और द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति में क्षोभ को प्राप्त होता है, तब नाड़ी अपने अपने स्थानों को छोड़ देती है और अन्न भी भीतर पक्व नहीं होता। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे राजा को क्षोभ होता है तो सेना को भी क्षोभ होता है, और जब राजा को शांति होती है तब सेना को भी शांति होती है। वैसे ही जब मन में क्षोभ होता है तब रोग होता है, और जब मन में शांति होती है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों में स्थित होती है, कोई रोग नहीं होता। इससे हे रामचंद्र जी, आधि व्याधि रोग तब होते हैं जब मनुष्य का चित्त निर्वासनिक नहीं होता। पर जब चित्त शांत होता है तब रोग कोई नहीं रहता। इससे तुम निर्वासनिक पद में स्थित हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।